राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर जे चैनल पर। मैं हूँ साक्षी सक्सेना, धर्म वैज्ञानिक। आज हमारे बीच मालवी दंपति हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित गायिका भी है और सर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं। स्वागत है सर मैम आपका डॉक्टर जे चैनल पर। आप प्लीज़ अपना प्रश्न डॉक्टर जे से पूछ लीजिए। जय जय सर, सब बहुत प्रभावित हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सटीक मिलता है और उनके सटीक उत्तर मिलने से हम लोगों का आत्मबल बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसी के अनुसार मन में जिज्ञासाएं होती है, नई नई बातें आती है। तो उसके अंतर्गत गुरुदेव, आज मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि धर्म की उत्पत्ति पहले हुई या विज्ञान की उत्पत्ति पहले हुई? धर्म विज्ञान का चिंतन कर रहा है या विज्ञान धर्म का चिंतन कर रहा है? इन दोनों को आधार किसका आधार है? विज्ञान जब मर्यादाओं से बन जाता है, आचरण से बंध जाता है। विज्ञान जब आचरण से बन जाता है तो वो धर्म विज्ञान कहलाता है जी। अब आचरण का मतलब मर्यादाओं का युग तो है नहीं कि उसका पालन किया जाए। जो हमारे सनातन धर्म में विज्ञान है वो शाश्वत है। अगर उन्होंने उनके समय से अश्वत्था पीपल का महत्व बताया, उसके गुण आज भी वैसे ही है, तो वो सनातन विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में आज आपने 1G का प्रयोग किया, आज 4G 8G तक आ गए। विज्ञान का भौतिक स्वरूप जो है वो क्षणिक है और धर्म विज्ञान का जो स्वरूप है वो सनातन है। समस्त प्राणी जगत, प्रकृति जगत की रक्षा का जो संपूर्ण भाव है वो सनातन विज्ञान में, और क्षणिक भाव से उसके परिणाम का ज्ञात न होना या होना, या किस पे दुष्प्रभाव डालेगा, किस पे सुप्रभाव डालेगा, इसका ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है। वो इसलिए वो केवल सादा विज्ञान है। और जिस विज्ञान में आज कल और परसों के सारे भविष्य के लाभ का चिंतन हो, वो धर्म विज्ञान होता है। धर्म विज्ञान में जो है मिनी माइक्रोन फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया है। इसमें केवल फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया गया। कोई फ्रीक्वेंसी भौतिक शास्त्र की मिली माइक्रोन नहीं हो सकती। तो हमारी शक्ति में हमने अपनी शक्ति को धर्म विज्ञान को छोड़ने से कमी आ गई। आज हमको किसी का सहारा लेना पड़ता है। आज कोई बीमारी हो जाए तो हम स्वयं उपचार नहीं कर सकते, जबकि हमको मालूम है इस मंत्र से इसका उपचार कर सकते हैं, या दीक्षा के द्वारा जो मंत्र हुआ उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन वो हमारा अविश्वास जो है हमारे सनातन विज्ञान के को न जानने से उपेक्षित हो रहा है, और हम भौतिक विज्ञान को पकड़ के चलने की आदत पड़ गई है। तो उस भविष्य में जब ये साधन, आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये जो विद्युत की उत्पत्ति का मार्ग खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? कैसे संसार को देख पाएंगे? तो जब तक हम सनातन विज्ञान की गहराई को जानकारी नहीं लेंगे, आदमी कथा में उलझ के सब कुछ भूल जाता है कि इसके अंदर का विज्ञान क्या है। कथा कर दी, ताली बजा दी, ताली बजाने के बाद उन्होंने गर्दन हिलाने के बाद कह दिया कि हमने विज्ञान को समझ लिया। तो ये विज्ञान समझना नहीं है, ये अज्ञानता है। अगर सनातन विज्ञान की सही धारणाओं को आपको समझना है तो आपको धर्म विज्ञान को अवश्य सीखना पड़ेगा। ये सनातन रूप से चलने वाली, युग के अनुकूल बनाने वाली जितनी कथाएं इसीलिए रहस्यमय बनाई गई कि उसके रहस्य के विज्ञान को दूसरा समझ नहीं पाए। एक रामायण पढ़ते हैं और रामचरितमानस पढ़ते हैं। वाल्मीकि जी के द्वारा रामचरितमानस का, रामायण का जो निर्माण किया गया, उस विज्ञान को एक कण कण में आप कभी देखेंगे तो उसके विज्ञान के कई सूत्र मिलेंगे। कैसे वायुयान बना, कैसे अणुवृत्ति हुई, किस प्रकार के साधन से कौन सा अस्त्र बनाया जाता है। आज के रामचरितमानस पढ़ने के बाद हम क्या सोचेंगे कि भगवान की भक्ति, उसकी मर्यादा ही, उसके चरित्र से हमारा जीवन चल सकता है। तो अब जैसे आपकी आयु, आपका चिंतन है कि इस आयु में मैं क्या करूं, तो हम सन्मार्ग के द्वारा एक नई दृष्टि तो लोगों में दे सकते हैं। समय के मापदंड को आप आलस्य से दूर करिए। समय पे जागृत होने के बाद अपने जीवन के प्रोजेक्ट को बनाइए और मुस्कुरा के अपना जीवन व्याप्त करिए। राधे 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 राधे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा डीप आंसर। सर मैम, आप इस आंसर से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल।